हम लोग आज प्रश्नावली 3.2 के प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो पहला नंबर हमारे पास क्या है? पहला नंबर है a प्लस बी। तो ये आपके पास कितना है? ये है 2 4 3 2 प्लस बी कितना है? 1 3 -2 5। ये दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए क्या बतलाए थे? दो मैट्रिक्स का जोड़ तभी पॉसिबल है जब दोनों की कोटियां सेम हो। तो देखिए ये 2/2 कोटि है, 2 गो पंक्ति है, 2 गो स्तंभ है। ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है कोटि। तो दोनों की कोटि सेम है तो जोड़ सकते हैं। जोड़ते कैसे हैं? संगत पदों को जोड़ देते हैं। तो देखिए 2 + 1, यहां क्या होगा? 4 + 3, ये दोनों को ऐड करेंगे। 3 + -2 2 + 5, तो क्या आएगा? 3 7 1 7। ये आंसर हो गया। अब बिल्कुल दूसरा नंबर दिया है a-b। तो a-b यहां माइनस कर देंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सिर्फ घटा देंगे तो आ जाएगा। अब आप लोग को फर्स्ट का 3 नंबर बतलाते हैं। थ्री नंबर क्या है? 3a - c। तो आपके पास 3a कितना है? a है आपके पास 2 4 3 2 माइनस c लिखा जाए। c आपके पास कितना है? -2 5 3 4। अब इसे सोल्व किया जाए। पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई किया जाए। तो कोई नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स में प्रत्येक एलिमेंट में उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 6 12 9 6 -2 5 3 4। अब घटाने के लिए देखिए, घटाने में क्या करते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर देते हैं। 6 - -2 12 - 5 9 - 3 6 - 4। तो आपके पास आ गया 8 7 6 2। यही आंसर हो गया। अब देखें हम लोग फर्स्ट का 4 नंबर a × b। a आपके पास कितना है? a आपके पास है 2 4 3 2। b आपके पास कितना है? 1 3 -2 5। आप लोग को पिछले क्लास में दो मैट्रिक्स को गुना करने के लिए बतलाए थे। तो बतलाए थे कि गुना कैसे होता है। तो गुना तभी संभव होता है जब पहले में स्तंभों की संख्या दूसरे में पंक्तियों की संख्या समान हो। तो पहले में स्तंभों की संख्या 2 और दूसरे में पंक्तियों की संख्या 2, यानी इसको गुना हम लोग कर सकते हैं। तो गुना कैसे करने के लिए बतलाए थे?
इस तरीके से, मतलब पहले में पंक्ति लेते हैं और दूसरे में स्तंभ। अब पंक्ति के संगत स्तंभ में गुना कीजिए, 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -2, 4 इंटू -2, इससे इसका काम खत्म। अब इससे इसको करो, 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, इससे इसमें हुआ और इससे इसमें हुआ। अब इसका काम खत्म हो गया। अब इससे इसमें कीजिए, तो इससे इसमें करना है ये वाले में, तो ध्यान दीजिएगा, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2, इससे अब इसमें करेंगे तो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, तो कितना हो गया, 2 -8, 6 प्लस 20, 3 -4, 9 प्लस 10 हो गया -6, 26 -1 19। यही आंसर हो गया। बिल्कुल सेम 5 नंबर है, b इंटू ए, इसको पहले इसको बाद में रख करके गुना कर दीजिएगा, आ जाएगा। अब देखिए सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में आप लोग के पास है, सेकंड का आप फर्स्ट ही देख लीजिए। दिया है a b -b a, इसे ऐड करना है किससे, a b b a। अब ये दोनों को ऐड कीजिए तो क्या होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात, a प्लस a, b प्लस b, माइनस b प्लस b, a प्लस a। तो आपके पास हो गया 2a 2b 0 2a, यही आंसर हो गया। अब हम लोग देखें, सेकंड नंबर ही देख लें। इसका सेकंड नंबर बिल्कुल सेम बनाना है। सेकंड नंबर है a² प्लस b² b² प्लस c², a² प्लस c² a² प्लस b²। टू ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। अब ऐड किया जाए, a² प्लस b² प्लस 2ab, इसको इससे ऐड किया, अब इसको इससे ऐड किया जाए, b² प्लस c² प्लस 2bc, इसको इससे ऐड कीजिए, a² प्लस c² माइनस 2ac, इससे इसको ऐड कीजिए, तो a² प्लस b² माइनस 2ab। अब देखिए ये फॉर्मूला पर है, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा b प्लस c का होल स्क्वायर,
ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम लोग 3 नंबर बिल्कुल आसानी से आप लोग जोड़ सकते हैं। मैं आप लोग को 4 नंबर बतला देता हूं, ये भी आसानी है। टू का 4 नंबर देखा जाए, 2 का 4 नंबर आपके पास क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। देखिए ये बहुत आसान है, इसके संगत पदों को जोड़ा जाए तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इससे इसमें जोड़े। अब इसको इससे जोड़िए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इससे इसे जोड़िए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इससे इसको ऐड किया जाए, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आप लोग पढ़े कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक होता है, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये भी एक हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा। तो आप लोग के पास आ गया ये मैट्रिक्स आंसर, ये दोनों का जोड़। अब देखिए तीसरे नंबर में गुना करना है। थ्री का सेकंड नंबर पर ध्यान दीजिए। पहला क्या है? 1 2 3, यह सेकंड नंबर है, पहला मैट्रिक्स। दूसरा मैट्रिक्स क्या है? 2 3 4। थोड़ा इसे ध्यान दें, इसे ये मान ले, मान लीजिए कि ये है ये, तो इसका कोटि कितना है? 3 गो पंक्ति है, 1 गो स्तंभ है, तो ये 3/1। ये कैसा है? इसे b मान ले, ये है 1/3, 1 पंक्ति है, 3 स्तंभ है, तो 1/3। तो आप लोग को बतलाए थे कि ये दोनों का गुना तभी संभव होगा जब पहला में स्तंभों की संख्या और दूसरे में पंक्तियों की संख्या समान हो। तो देखिए ये दोनों समान है तो इसका गुना होगा, गुना होगा तो उसकी कोटि क्या होगा? 3/3 होगा। तब इसे देखिए गुना करने के लिए क्या बतलाए थे? पहले के पंक्ति या इसके स्तंभ में गुना करते हैं तो किया जाए, तो इससे इसमें, तो ये तो सिर्फ एक है, तो 1 × 2, इसका काम खत्म। अब इससे इसमें 1 × 3, इससे इसमें तो 1 × 4। अब इससे इसमें करेंगे तो 2 × 2, फिर इससे इसमें 2 × 3, 2 × 4। अब इसी प्रकार इसको भी करेंगे 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4। तो आपके पास आ गया ये क्या? 2 3 4 4 6 8 6 9 12, यही आपका आंसर आ गया। देखिए ये दोनों का गुणनफल क्या आ रहा था? कोटि क्या आ रहा था? 3/3। तो 3 गो रो आपके पास आया और 3 गो कॉलम आया।
अब देखिए, एक आप लोग 3 का 4 नंबर देख लीजिए, आपके पास क्या है, 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6। इधर दूसरा मैट्रिक्स क्या है, 1 -3 5, 0 2 4, 3 0 5। अब इसका देखिए, इसको मैं स्तंभों की संख्या 3 है और इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है। तो आप लोग जानते हैं कि दो मैट्रिक्स का गुणा तभी होता है जब पहले में स्तंभों की संख्या और दूसरे में पंक्तियों की संख्या समान हो। इसमें स्तंभों की संख्या 3 है, इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है, यानी ये दोनों को हम लोग गुणा कर सकते हैं। तो देखिए इसे किया जाए, इससे इसमें करते हैं तो 2 × 1, इससे इसमें कीजिए, प्लस 3 × 0 प्लस 4 × 3, इससे इसका काम कंप्लीट हुआ। अब इससे इसमें कीजिए, 2 × -3, 3 × 2 प्लस 4 × 0। अब इससे इसका काम खत्म हुआ। अब इससे इसमें आ जाइए, 2 × 5 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5। इसका काम इससे हुआ तो ये तैयार हुआ, इससे इससे हुआ तो ये तैयार हुआ, इससे इससे हुआ तो ये तैयार हुआ। अब देखिए, अब इससे इसमें करते हैं बिल्कुल सेम, इससे इसके, तो 3 × 1 4 × 0 5 × 3, इससे इसका काम खत्म हुआ। अब इससे इसमें 3 × -3 प्लस 4 × 2 प्लस 5 × 0। अब इससे इसमें कीजिए, 3 × 5 4 × 4 5 × 5, इससे इसका हो गया तीनों का। अब इससे इसमें कीजिए, 4 × 1 5 × 0 प्लस 6 × 3। अब इससे इसमें 4 × -3 5 × 2 प्लस 6 × 0। अब इससे इसके अवयव में कीजिए, तब 4 × 5 प्लस 5 × 4 6 × 5। अब इसे मात्र कैलकुलेट करना है, तो 2 + 0 + 12 -6 + 6 + 0 10 + 12 + 20 3 + 0 + 15 -9 + 8 + 0 15 + 16 + 25 4 + 0 + 18 -12 + 10 + 0 20 + 20 + 30 हो गया आपके पास 14 0 42 18 -1
56, 22 -2 70। यही आंसर हो गया। इस प्रकार आप लोग को 3 नंबर, बाकी क्वेश्चन जो बचा हुआ है आप लोग बना लीजिएगा। मैं आप लोग को 4 बतलाता हूं। फोर नंबर में 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए, बी और सी। तो कह रहा है ए प्लस बी और बी माइनस सी परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। तो ए प्लस बी, तो आपके पास है ए, 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। अब ये दोनों को ऐड किया जाए तो क्या होगा? 1 + 3 2 + -1 -3 + 2 5 + 4 0 + 2 2 + 5 1 + 2 -1 + 0 1 + 3 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4। ये आया आपको ए प्लस बी। अब देखिए आप लोग को कह रहा है इसमें दूसरा नंबर बी माइनस सी, तो बी आपके पास कितना है? 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। सी आपके पास है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। अब देखिए इसे घटाना है, तो हम लोग लिखेंगे 3 - 4 -1 -1 2 -2 4 -0 2 -3 5 -2 2 -1 0 -2 3 -3। तो हमारे पास आ गया -1 -2 0 4 -1 3
1 प्लस 2 0। एक आंसर ये आ गया। अब ये दो चीज तो ज्ञात करने का रहा था जो हम लोग किए, इसमें तीसरा एक और क्या कर रहा है वो देखें। तीसरा को कह रहा सत्यापित कीजिए, उसमें LHS कितना है, LHS को लिखा जाए A प्लस B माइनस C। तो आप लोग के पास कितना है, वन 2 -3, फिर आपके पास है 5 0 2 1 -1 1। अब B माइनस C आपके पास कितना आया है, B माइनस C आपके पास आया है -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0, इतना आया है। हमें A प्लस B की जरूरत पड़ेगा, तो इधर हम लोग लिख लें थोड़ा। A प्लस B इक्वल टू आया है 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4। ये दोनों को ऐड किया जाए, 1 प्लस -1 2 प्लस -2 -3 प्लस 0 5 प्लस 4 0 प्लस -1 2 प्लस 3 1 प्लस 1 -1 प्लस 2 1 प्लस 0। तो आपके पास आ गया 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1। इसे मान लीजिए फर्स्ट। A प्लस B माइनस C आपको फाइंड करना है। अब देखिए A प्लस B इतना आया था, तो A प्लस B आपके पास है 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4, और आपके पास C कितना है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। अब इसे घटाया जाए, 4 -4 0 1 -1 0 -1 -2 -3 9 -0 9 2 -3 -1 7 -2 5 3 -1 2 -1 प्लस 2 तो 1 हो जाएगा, 4 -3 1। इसे मान लें सेकेंड। एक और दूसरे को, दोनों को RHS को देखिए, दोनों का सेम है इसलिए ये सेम होगा। तो लिखेंगे एक तथा दो से A प्लस B माइनस C इक्वल टू A प्लस B माइनस C प्रूव्ड हो गया। प्रश्नावली 3.2 का 5 नंबर से के बाद जो भी प्रॉब्लम है वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।